हेलो दोस्तों, आप सब कैसे होंगे। आप सभी का एकेडमी प्राइम के यूट्यूब मंच पर पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग प्रतिशत से संबंधित कल के आगे वाले सेशन को कवर करेंगे। दोस्तों, आज हम लोग उसी क्रम में पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक और क्वेश्चन। और पिछले क्लास में दोस्तों हम लोगों ने प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखा है। तो दोस्तों चलिए अब उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे उसमें से कुछ जो आपके हर एग्जाम में आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन में है 80 का 15% कितना होगा। 80 का 15% कितना होगा। तो दोस्तों जब भी आप गणित पढ़ रहे होंगे तो गणित में ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना होगा, उस क्वेश्चन में जो जो हमारे गणित से संबंधित चीज है उसको हमें अलग कर लेना है। जैसे हमारे घर में आप लोग देखे होंगे दोस्तों, मम्मी लोग जब खाना बनाती हैं तो मान लीजिए जैसे कोई सब्जी ही बना रही हैं तो क्या करते हैं, उस सब्जी में जो काम की चीज होती है उसको अलग कर लेते हैं, जो छिलका वगैरह होता है उसको बाहर फेंक दिया जाता है। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे जो गणित से संबंधित चीजें हैं उसको हम लोग अलग कर लेंगे, बाकी चीजों को फेंक देंगे या छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 80 दिया ही दिया है और गणित में क्या हो जाएगा, का को गुणा, इसको पढ़िए 15 और क्या है प्रति और क्या है शत। यही दोस्तों आपसे पूछा है, तो हमने इस पूरे को किस में बदल दिया है, गणित में। और गणित में ये 80 होता ही होता है, का मतलब गुणा, और इसको बोलिए क्या है 15, और परसेंट बोलते ही परसेंट यानी कि नीचे का 100। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको छोटा करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 3 बार, 5 से ये 2 बार, और 2 से जब इसको काटेंगे 2 4 बार, तो 4 गुणे 3 कितना आ जाएगा दोस्तों 12। तो 80 का 15% कितना आया दोस्तों 12। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अब प्रश्न अपने पास कौन है, तीसरा वाला। 300 का 33 सही 1/3% कितना होगा। तो अपने पास क्या है, 300 है, का को क्या बोलते हैं गुणा, 33 सही 1/3, 33 तियाँ 99 प्लस 1 100 हो जाएगा दोस्तों। और नीचे क्या है 3, और प्रतिशत को बटे में क्या बोलते हैं 100। तो 100 से ये अपना दोस्तों कट जाएगा। उसके बाद 3 से कितनी बार, 1 बार, ये 2 0 बचा है। 100 गुणे 1 कितना आ जाएगा 100, और नीचे के 1 से कोई मान में परिवर्तन नहीं आता, इसलिए दोस्तों 100 का 100 लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 700 का 14 सही 2/7% कितना होगा। तो 700 है ही है दोस्तों अपने पास। उसके बाद क्या है आपके पास, फिर गुणा है, फिर उसके बाद क्या है 14 गुणे 7 करिए 98 प्लस 2 100, बटे में क्या है 7, और परसेंट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों नीचे का 100। तो फिर वही चीज़ 100 से ये 100 कट जाएगा, 7 से कितनी बार 1 बार, और ये 2 0 बचा हुआ है। आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 100 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्या है कि 400 का 87 सही 1/2% कितना होगा। तो 400 है ही है अपने पास, का मतलब गुणा, 87 का 2 में अगर गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 174, 174 प्लस 1 175, बटे में क्या हो जाएगा 2, और परसेंट का मान क्या होता है नीचे 100। तो 2 0 से 2 0 कटा, फिर 2 से कितनी बार 2 बार, और 75 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 350 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, और 2 1 के 2 1 3। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्या है 720 का 83 सही 1/3% कितना होगा। तो अपने पास क्या क्या नंबर है, 720 है, फिर का मतलब गुणा हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए दोस्तों, गुणा करने का एक तरीका है, 3 का गुणा इसमें करने के बाद 1 जोड़ लें। दूसरा क्या कर सकते हैं, इसको 80 मान लें। ठीक है, और 3 अपने पास बाद में जोड़ लेंगे, 3 का गुणा 3 में, तो 8 त्रिक कितना हो जाएगा 200, 8 त्रिक 24, ये 80 माने हैं तो 0 मिल जाएगा, और 3 तिहाइयाँ 9, और ऊपर का 1 जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों कितना हो जाएगा ये 10 4 1 5 250 आ जाएगा दोस्तों। और नीचे अपना हर, और हर का मान कभी बदलता नहीं है, हर अपना वही रहेगा, हर हर महादेव, ये बदलेंगे नहीं। तो 3 हो जाएगा, और परसेंट मतलब नीचे का 100, तो 0 से 0 काट लेंगे, फिर 0 से 0 काट लेंगे, 3 से कितनी बार 3 दूनी 6, और 3 चौक 12 हो जाएगा दोस्तों।
ठीक है। तो यहाँ पे 25 चौका 100, 25 दूनी 50 और 50 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 60। तो अपना उत्तर कितना आ जाएगा दोस्तों 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या का 25% किस संख्या का 25% 40 होगा। तो दोस्तों देखिए, जब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की यही रहती है, वो लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं। जिनका बेस मैथ में कमज़ोर रहता है तो उनको सबसे बड़ी दिक्कत यही लैंग्वेज वाली होती है। जिसमें आपको कुछ विशेष नहीं करना है, बस आपको एक एक चीज़ समझ के चलना है कि किसका क्या मतलब है, क्या करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं किस संख्या का, अब यहाँ पे किस संख्या का पूछ रहा है। अब उस संख्या को या तो आप मानिए या तो उसी को संख्या का संख्या ही लिखिए, उत्तर आपका तब भी आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। तो जब यहाँ मानते हैं तो मानने में क्या मान लेते हैं कि यक्स है। तो किस संख्या का, वो यक्स है। तो यक्स का को मैथ में क्या बोलेंगे, गुणा, फिर क्या है 25, ये क्या है पर, और सेंट मारिए क्या आ जाएगा 100, और क्या कह रहा है 40 होगा। होगा मतलब क्या होता है, बराबर होगा। तो बराबर को समझिए वो डकार गया है, यानी कि हजम कर ले गया है। तो यहाँ पे 40 होगा का मतलब हो जाएगा 40 बराबर होगा। तो यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं। 25 से एक बार, 25 से 4 बार, तो ऊपर क्या बचेगा, 1 का गुणा करेंगे x, नीचे क्या है 4, इधर क्या है 40, और बटे का जो 4 है यानी 4x को क्या कर रहा है, ये बटा यानी कि भाग कर रहा है। तो यही 40 को आके क्या करेगा दोस्तों, गुणा करेगा, क्योंकि भाग का उल्टा इधर आके गुणा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आपको मिल जाएगा 4 चौक 16 यानी कि 160 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्या है, किस संख्या का 75% 12 होगा। तो उस संख्या को आप क्या मान लेंगे, x, फिर क्या है का 75% क्या कह रहा है बराबर 12 होगा। तो 25 से 3 बार, 25 से ये 4 बार, और इस 3 से भी ये इसको काटिए, क्योंकि ये ऊपर है कहाँ आएगा, नीचे काटेगा, तो क्यों ना यहीं से काट लें। तो 3 से कितनी बार, 4 बार। तो ये आपका ऊपर x बचा है, नीचे क्या बचा है 4, और इधर क्या बचा है 4। तो 4 इधर आएगा, गुणा होगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 4 गुणे 4 कितना मिल जाएगा 16। कितना आ जाएगा दोस्तों, उत्तर 16 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है 240 किस संख्या का 8% होगा। तो इसमें देखिए क्या किया गया है कि ये जो मान पीछे दिया रहता था, इस बार उस पीछे का मान उठा के आगे कर दिया है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से देखिए किस संख्या का 8%, यानी कि कह रहा है 240 होगा मतलब बराबर होगा किस संख्या का, यानी x का कितना 8%, यानी कि कह रहा 240 किस संख्या को हमने क्या माना है, x का 8% बराबर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो 8 से कितनी बार, 3 बार, और ये 0 बचा हुआ है। उसके बाद इधर बचा है 30, इधर क्या बचा है x, और नीचे क्या बचा है 100 जाके गुणा होगा उधर। तो कितना जाएगा दोस्तों, 0 बढ़ा लीजिए, तो कितना आ जाएगा 3000। तो x का मान कितना आ गया दोस्तों 3000। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना, किस संख्या का 83 से ही 1/3% 125 होगा। तो यहाँ पे किस संख्या को क्या मान लेंगे, x का, और 83 का 3 में गुणा करिए। तो यहाँ पे अगर इसको 80 मान लें तो 8 3 24 240 मिल जाएगा, और फिर 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, और एक ऊपर का जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, ये आपका 250 आ जाएगा। और नीचे क्या है 3 है ही है, और परसेंट को नीचे में 100 लिखते हैं, और कितना कह रहा है दोस्तों 125 होगा। कितना आ जाएगा बराबर 125। तो यहाँ पे अगर इसको हम काटें तो 0 से 0 काट सकते हैं, और 25 से कितनी बार 5 बार। ठीक है, उसके बाद आपका ऊपर का कुछ नहीं बचा है x, नीचे क्या है 30 बच जाएगा, और इधर क्या बचा है 5। तो यहाँ पे 30 आके इधर गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, यानी कि दोस्तों x का मान कितना आ गया 150 आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, 50 का 30% कितना होगा। 50 का 30% कितना होगा। तो 50 ही है का मतलब क्या हो जाएगा गुणा, फिर क्या है 30
प्रतिशत। तो यहाँ 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 15 होगा। तो 50 का 30% कितना होगा दोस्तों? 15 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किस संख्या का 60% का 35% यदि 10.5 हो तो वह संख्या क्या होगी? फिर चलिए इसे सॉल्व करते हैं। किस संख्या क्या बोलेंगे? x का हो गया 60% हो गया, फिर का मतलब गुणा, फिर क्या है 35% हो गया। कितना कह रहा है दोस्तों? 10.5। और पूछ क्या रहा है? वह संख्या। किसी संख्या मतलब वह संख्या, यानी उसको आपने क्या माना है? x, यानी कि आपका x का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए हमें तो और कोई चीज़ से मतलब है नहीं, x का मान निकालना है, बाकी सब इधर जाएगा। पहले काटेंगे जितना छोटा हो जाए, तो 0 से 0 काट लेंगे, उसके बाद 5 से 7 बार, फिर 5 से ये कितनी बार? 2 बार, और 7 से इसको अगर हम काटें तो 7 से 1 बार, फिर 35, 7 से कितनी बार? 5 बार। फिर उसके बाद हम किससे काट सकते हैं? 3 से, 3 से 2 बार, 3 से 5 बार। दशमलव एक अंदर है तो एक अंदर दशमलव बना रहेगा, और 0 भी आप बढ़ा के लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी ऊपर तो कुछ बचा, 2 बचा है, तो 2 से इसको 2 काट सकते हैं। तो ऊपर अब कुछ नहीं बचा है, x बचा है, और नीचे क्या बचा है? पूरा का पूरा 100 बचा है। इधर क्या बचा है? 0.5, और 100 इसको आके क्या होगा? गुणा होगा। तो 100 गुणे जब 0.5 करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? ये 5 0, उसके बाद एक अंक पे दशमलव लगाना है। लगा लीजिए, आंसर कितना आ गया दोस्तों? 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, 50 का 860% प्लस 860 का 50% किसके बराबर होगा? तो 50 अपने पास है ही है, का को क्या बोलते हैं? गुणा। 860 फिर क्या है? प्रति, फिर क्या है? शत, फिर क्या है? प्लस, फिर 860 का फिर क्या है? 50%। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं। 0 से 0 गया और 0 से 0 गया। यहाँ पे बचेगा 6 पंचे 30, 8 पंचे 40, 40 3 43। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे भी काटेंगे, और सेम गुणा हो रहा है, यानी 86 गुणे 5 यहाँ कर ही चुके हैं। 86 गुणे 5, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा दोस्तों? 430। तो जोड़ते हैं, 0 से 0 0 हो जाएगा, 3 3 6 और 4 4 8। तो दोस्तों अपने पास जो उत्तर आ गया कितना आ गया? 860 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? 860 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है 40-50 का कितना प्रतिशत होगा? तो इसमें देखिए, बस लैंग्वेज में जैसा बोला है क्वेश्चन में, बस वैसे आपको चलते चले जाना है, उत्तर आपका आ ही जाएगा। तो 40 है ही है, उसके बाद कह रहा है 50 का, तो कितना को हम मान लेते हैं? x, क्या कह रहा है? प्रति और शत, और होगा मतलब बराबर होगा। होगा मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ये बताइए, 50 से इसको कितनी बार काट सकते हैं? 2 बार। 2 इधर आएगा, गुणा होगा, कितना आ जाएगा? 80। इधर क्या बचा है? x। चूंकि प्रतिशत पूछा है तो इधर भी प्रतिशत लगा दीजिए और इधर भी लगा दीजिए। तो आंसर कितना आ गया? x% का मान कितना आ जाएगा? 80%। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो है 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है? तो 250 का x% 700 बराबर होता है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 0 से 0 गया, 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, और 5 से यहाँ इसको काटिए, 5 से 1 बार, फिर 5 से 4 बार, और ये क्या मिल जाएगा? 140। और ये 2 जाके गुणा होगा दोस्तों, तो 2 का गुणा करिए, 14 दूना 28, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 280। तो 250 का कितना प्रतिशत 700 होगा? ठीक है, तो हो जाएगा 280 आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला करते हैं। अगला जो है 300 250 से कितना प्रतिशत अधिक है? तो ये दोस्तों ये नया टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? 300 250 से कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 300 है अपने पास, और क्या है? 250 है। तो 300 250 से कितना अधिक है दोस्तों? कितना अधिक है? 50 अधिक है। कितना अधिक है? 50 अधिक है। तो यहाँ हम लोग कितना लिखेंगे? कि 50 अधिक है। लेकिन
अधिक ही सिर्फ नहीं पूछ रहा है, प्रतिशत भी पूछ रहा है। जब प्रतिशत में अधिक पूछेगा तो देखिएगा 50 जो है कहाँ से अधिक है, तो कहाँ से अधिक है, 250 से अधिक है। और किस में पूछ रहा है, प्रतिशत में। किसका गुणा करेंगे, 100 का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 50 से कितनी बार, ये 5 बार, और 5 से इसको काटेंगे तो 2, यानी कि कितना आ जाएगा दोस्तों, 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20%। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में एक और धमाकेदार अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।